जय माता दी। सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली में कौन से अच्छे योग बनते हैं या किस ग्रह को अच्छा होना चाहिए जिसके कारण हमें आसानी से सरकारी नौकरी मिल जाए और हमारा जीवन अच्छा चलता चला जाए। बहुत सारे लोगों को इच्छा रहती है कि वो सरकारी नौकरी पाए, लेकिन कई प्रयास करने के बाद नौकरी उनको नहीं मिल पाती। तो जन्म कुंडली में कई योग ऐसे बनते हैं जो नौकरी में सफलता दिलाते हैं। कुछ प्राइवेट, चाहे वो नौकरी प्राइवेट है चाहे सरकारी है। गवर्नमेंट जॉब की अगर हम बात करें, सरकार के घर से पैसा कमाना, तो सूर्य देव को तो देखना पड़ेगा ही। सूरज बुध की युति अगर ठीक अवस्था में अच्छे घरों के अंदर है, लगन के अंदर है, चौथे घर में है, पांचवें घर में है, 11वें घर के अंदर है, इन घरों में अगर बैठी है या कई बार अगर अष्टम घर के अंदर भी है, तो ये सरकारी नौकरी दिलाने में पूरी तरह से सक्षम है। इसी तरह से और भी योग है। चंद्रमा 7वें घर में है तो कहते हैं नौकरी के अंदर अच्छी तरक्की मिलेगी। सूरज 8वें घर में अगर बैठा है तो कहते हैं मैनेजमेंट से जुड़े हुए कामों के अंदर इंसान तरक्की पाता है। केतु 8वें घर में बैठा हुआ है तो कहते हैं इंसान नौकरी के अंदर बहुत अच्छे पद पे भी जा सकता है, अच्छी नौकरी चलती है। इसी तरह से अगर सूरज देव जन्म कुंडली में बहुत अच्छी अवस्था में है तो सरकारी नौकरी मिलने के योग बहुत अच्छे और बहुत प्रबल होते हैं। और साथ ही अगर सूरज बुध दोनों इकट्ठे हैं और बहुत अच्छी अवस्था में है तो बुध बैंकिंग लाइन से जुड़ा हुआ है, लॉ लाइन से जुड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग लाइन से रिलेटेड ऐसे लोगों की आसानी से लगने के योग बहुत अच्छे रहते हैं। सूरज बृहस्पति दोनों अच्छी अवस्था में हैं तो टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई फील्ड के अंदर इंसान अच्छा कर सकता है, उसमें गवर्नमेंट जॉब के योग ज़्यादा रहते हैं। या अगर सूरज पूरी तरह से उच्च का बैठा हुआ है या केतु और मंगल के कारण और उच्च हो रहा है, जैसे लगन का केतु हो तो सूरज उच्च कर देता है, मंगल छठे घर में हो तो सूरज को उच्च कर देता है, और सूरज शुभ राशि में या उच्च की राशि में चला जाए तो बहुत अच्छे पद के ऊपर इंसान को सरकारी नौकरी मिलने के योग बनते हैं। तो सूरज को कैसे अच्छा किया जा सके, सबसे पहले तो पिता का रोज आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही अगर सरकारी नौकरी पानी है, विघ्न आ रहे हैं, तो हर रविवार बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाना अपनी ज़िंदगी का नियम बना लीजिए। ये उपाय करते रहिए, आपको बहुत हद तक आपकी कुंडली में सूरज कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, आपका सूरज जरूर अच्छा होगा और सरकारी नौकरी के योग बहुत हद तक आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। चाहे जन्म कुंडली में कितना ही खराब योग क्यों ना हो, सरकारी नौकरी ना मिलने का। तो बंदरों को गुड़ गेहूँ खिलाना है। अगर बंदरों को गुड़ गेहूँ नहीं खिला सकते तो 43 दिन लगातार लाल या भूरी चींटियों को आटा डालिए और छोटी छोटी कन्याओं को मीठा देके उनका आशीर्वाद लीजिए। और साथ ही ऐसे लोगों के एक और सूर्य का उपाय देता हूँ, 43 दिन लगातार एक तांबे का पैसा सर से 7 बार उतार करके चलती नदी में जल प्रवाह कर दीजिए, सरकारी नौकरी के योग बिल्कुल बनेंगे। और भी विषयों पे आपके साथ जुड़े रहेंगे, इजाज़त दीजिए। जय माता दी।